है वो क्यों नहीं बन रहा है 10 साल से? है भी बहुत जरूरी हो। डॉली टू डोनली तो आप हलवाना जागिर मलवाना जागीर रोड से है ये। दिया है प्रायोरिटी। ऑब्जेक्शन की है? किसने की है? वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायत प्लस से। नाजरीन, मैं इस वक्त तहसील घुंदना में पंचायत 78 भी सेलीवन में हूं इस वक्त। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक खूबसूरत इलाका है जिस इलाके में बहुत ही खूबसूरत लोग रहते हैं, मगर इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की दुश्वारी होती है, बहुत सारी चीज़ों की अभी भी किल्लत होती है, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, बिजली ट्रांसफार्मर, पोल वगैरह की किल्लत होती है। आज यहाँ पर सीनियर कांग्रेस लीडर रियाज अहमद शेख साहब का पहला दौरा कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद है। तो रियाज साहब से बातचीत करूंगा, आखिरकार किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई इन लोगों के साथ। रियाज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कल कांग्रेस ने बहुत ही विक्टोरियस जीत हासिल की है। शुक्रिया किफायत साहब, आपका बहुत बहुत। सर, आज जो दौरा आपका सेलीवन का रहा, क्या कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई? क्या कुछ लोगों को अभी भी यहाँ पर दुश्वारियां हो रही, किन किन चीजों की कमी है यहाँ पर, बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक चीज आपको कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार यहाँ सेलीवन में आया हूँ, 78 बी में, पंचायत 78 बी में। तो मैंने यहाँ की सरजमीन देखी, मैंने यहाँ के जंगल देखे, जंगलात देखे, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। ये इलाका इंतहाई खूबसूरत है। इतना खूबसूरत होने के बावजूद यहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ 70-80 घर जो हैं जिनको सिर्फ 25 केवी ट्रांसफार्मर है, तो 70-80 घरों में 25 केवी ट्रांसफार्मर नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ इनको पावर की मुश्किलात है, बिजली की मुश्किलात है, एक पानी की किल्लत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी, जो यहाँ इलाका यहाँ डोडा से गुंदना ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ से डोनली की तरफ जो रोड जाती है, ये रोड मिलनी चाहिए वहाँ मलवना जागीर रोड के साथ, जो 10 साल से नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप बीच में जो रहा है, पता नहीं किस कारण इस रोड को नहीं मिलाया गया है। इस रोड को मिलाना इतना ज़रूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, फिर इनको वहाँ अपने घरों में जाना पड़ता है। अगर ये कनेक्टिविटी होती तो यहाँ इनको 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने जाने की सहूलियात होती, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक इस पे तवज्जो नहीं दी है। मैं कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को यहाँ इन लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस एरिया की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस रोड की कनेक्टिविटी इंतहाई ज़रूरी है। रियाज साहब, जिस तरह मैंने सुना, आपने ऑफिशियल के साथ भी बातचीत की, आपने पूछा उनको जो बंचला रोड है, जो गुन्ना से यहाँ कनेक्टिविटी होनी है, उसके बारे में आपने पूछा, तो क्या कुछ उन्होंने आपको कहा? उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ कोई विडो औरत है जिनकी जमीन उस रोड में आ रही है, वो नहीं मार रही है, लेकिन वो कोई उतना बड़ा इश्यू तो नहीं है। एक विडो के लिए अगर हजारों घरों को परेशानी उठानी पड़ी, तो मुझे लगता है कि उस एक विडो को मनाने में कोई हमें किल्लत नहीं होनी चाहिए, हम उसको मना सकते हैं। और ये कनेक्टिविटी जो है रोड की, ये बहुत इंतहाई ज़रूरी है। ये रोड मिलेगी मलवना जागीर रोड के साथ, तो इन लोगों के मसाइल जो है, परेशानी जो है, वो हल हो जाएगी। आपकी कितनी कोशिश रहेगी? जैसे कि आपने कहा कि सेलीवन का दौरा जो है पहली बार आपका रहा, आप पहले डीडीसी भी बने, अब आप कांग्रेस में जो है बहुत ही बड़ा रोल डोडा से निभा रहे हैं, तो कितनी कोशिश आपकी रहेगी इन लोगों को? मैंने इन लोगों को यकीन दहानी दिलाई है
कि मैं जल्द से जल्द ये कनेक्टिविटी करवाऊंगा। इसका लिंक जो जोड़ना है तो ये हम जरूर 1-2 माह तक जोड़ देंगे इसको, क्योंकि उनसे उस चीज से इन लोगों की परेशानी हल हो जाएगी। शुक्रिया सर। मैं यहाँ के जो पेंच है, वार्ड मेंबर हैं, इनसे बात करूंगा। आखिरकार कितनी दुश्वारियां आपको होती है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी जी, जानना चाहूंगा कौन कौन सी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ रही है? देखिए, पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया कर दें कि आप इस फार फ्लंग एरिया में आए। यहाँ पे हमें तो हर चीज़ की मुश्किलात ही मुश्किलात है। एक तो बिजली की है, बिजली भी बहुत कम होती है। दूसरा पानी पाइपें तो अब कहीं हम देख ही नहीं रहे हैं। दूसरा हॉस्पिटल वगैरह, तालीम की, सबकी परेशानियाँ हैं यहाँ पे। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत है, जैसे मैंने सर से भी बात की, इन्होंने कहा जो यहाँ मलवना जागी रोड है वो कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जहाँ से हम आए शादीवार रोड से बहुत ही ज्यादा दूर है। कितना ज्यादा आपको जो है एरिया जो है ये जो है सफर करना पड़ता है जब दौड़ा जाते हैं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ से है। चलो उस बात की भी नहीं है, मगर ये जो है ये बहुत ज़रूरी है हमें, कि हमें किसी वक्त भी हमें आपस में आर पार जुड़ना होता है। कोई भी मुसीबत, कोई भी कुछ होता है तो किसी, और जो हमारी तहसील, मेन पॉइंट तहसील हमारी जो है वो भी गुंदना में है। ब्लॉक जो है हमारा वो भी गुंदना में है। चलो ऑफिस तो उधर अगर नहीं है तो कल वो भी गुंदना में आएगा। अभी तो तहसील ऑफिस हमारा गुंदना में है, तो मगर रोड वहाँ, यहाँ से हमने डोडा जाना है, डोडा से फिर गुंदना आना है। कम से कम हमको 300 रुपये किराया लगता है तहसील ऑफिस में जाने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह रियाज साहब यहाँ पर आए आज, तो इन्होंने क्या कुछ आपसे बातचीत की और क्या कुछ लगा आपको कि? नहीं, रियाज साहब आया, इसने तो हमें तो पूरा आश्वासन दिया कि मैं ये एक तो ट्रांसफार्मर भी आप लोगों को दिलाऊंगा, बाकी भी छोटे मसाइल जो हैं तो वो कर लें। चलिए नाजरीन, हमने बातचीत यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं इनसे भी बातचीत की हमने। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रियाज अहमद शेख साहब है, नायब सरपंच साहब थे इनके, सॉरी नायब सरपंच साहब के साथ भी बात हमने की, और साथ साथ में जो है यहाँ के रियाज साहब से भी बात की, जो कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर है, इनसे भी बातचीत की। हम कोशिश करेंगे कि जो इनका मैसेज है यहाँ के लोगों का, इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए वीडियो। रास्ते में जाते जाते आप इस रोड के सिकम्पर देख लेना, कि आप खुद अपनी गाड़ियों को देखना तो बाद में हमारी गाड़ियों का भी वही हाल होता होगा जो आपकी गाड़ियों का। खाली सिकम्परों में थोड़ा सा आप अपना ये कैमरा वहाँ यहाँ के इस रोड के सिकम्परों को घुमाए कि सिकम्परों का क्या हाल है। शुक्रिया सर। जैसे कि आपने देखा नायब सरपंच साहब ने सिकपर्स के बारे में भी बोला, तो चलिए हम इस विजुअल जो है पुल में भी गारा देखा, 1-1 फुट गारा हमारे पुल पे लगा हुआ है। किसी वक्त पे अगर कोई भी पुल लगता है वो इसलिए लगता है कि कहीं बारिश में, कहीं फ्लड जैसे में चलने में काम आए। के जिस वक्त भी बारिश लगती है हम उस पुल पे गुजरने के काबिल नहीं होते हैं। आजकल लोकल आदमियों ने उसके ऊपर पत्थर रखे हैं, तो जिस वक्त बारिश लगती है और उस कीचड़ में गुजरने के लिए उन पत्थरों पे चलते हैं। तो अगर आप मेहरबानी करते वहां पे भी थोड़ा देख लेते, उस पुल सपाट को भी देख लेते ना, कौन सा हालात हमारे है उधर उस पुल को भी। क्या है जिस तरह नायब सरपंच साहब ने बोला? बिल्कुल करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें पुल की। जी, क्या पुल में, जब पुल है मतलब बारिश की पानी के बचाव, जब बारिश आती है तो वहाँ पुल को क्रॉस हम हो ही नहीं सकते। बच्चे, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, पुल में क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। चिकन गहरा आता है ना दोनों साइड से, जब रोड में वो है ही नहीं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ड्रेन पुल का जो मतलब सतह किया इन्होंने वो डाउन काफी है, वो तकरीबन 1.5 मीटर कम है। अच्छा, थोड़ा आप कष्ट कीजिए, वहां तक चलिए, 10 बिल्कुल चलेंगे। नाज़रीन, जैसे कि चाचा ने भी और नायब सरपंच साहब ने भी पुल की यहाँ पर कंप्लेंट की, जिस भी कंट्रैक्टर ने वो बनाया होगा, हमें उम्मीद है कि वो भी इस चीज को देखेंगे बाद में और ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम उस पुल को भी जो है अपने विजुअल्स में दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, इलाका जो है यहाँ पर बारिश बात पे जो है बारिश आती है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ के जो भी काम होते होंगे उन कामों को करना होता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।